हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसमें जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। मैं आज फिर क्लास 12th बायो का जो लेसन फर्स्ट है जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताया है, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स में हो गया था। आज हम लोग जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में कैसे होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ड्यूरेशन में प्लांट्स में क्या होता है। तो चलते हैं, जानेंगे प्लांट्स में इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो बताएंगे इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेनली आप बात करोगे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन the accessory parts of flower is fall off and ovule modified into seed, and zygote modified into embryo। ओके, तो क्या होता है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एक्सेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर इज फॉल ऑफ। दैट मीन्स dehiscence का मतलब बेटा फॉल ऑफ। dehiscence का मीनिंग है गिर जाना, मतलब फॉलन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो ओव्यूल होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है सीड में। जाइगोट जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो में। एंड द लास्ट पार्ट फ्रूट फॉर्म होता है, तो उसके लिए ओवरी, जो ओवरी पार्ट होता है, ओवरी इज मॉडिफाइड into fruit। और ओवरी किस में मॉडिफाइड हो जाता है? फ्रूट्स में मॉडिफाइड हो जाता है। ओके, अब इसके बाद आप पढ़े हो क्लास 11th में फ्रूट्स में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, आप पढ़े होंगे। सबसे आउटर पार्ट को हम बोलते हैं पेरिकार्प, मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं मीजोकार्प एंड इनर पार्ट को बोलते हैं एंडोकार्प। तो इस तरीके से ये लेसन का जो टॉपिक था सभी कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद एक्सेसरी पार्ट फॉलन हो जाते हैं, फॉल ऑफ गिर जाते हैं और डेहिसेंस हो जाते हैं। और जो अदर पार्ट्स बचते हैं उसमें ओव्यूल होता है जो सीड में मॉडिफाइड हो जाता है। आपका जाइगोट जो होता है ये एम्ब्रियो में मॉडिफाइड हो जाता है और ओवरी जो होता है ये फ्रूट में मॉडिफाइड हो जाता है। और फ्रूट में 3 पार्ट्स होते हैं। जो फ्रूट का आउटर पार्ट होता है वो आपका होता है पेरिकार्प, जो मिडिल पार्ट होता है वो होता है मीजोकार्प और जो इनर पार्ट होता है वो होता है आपका एंडोकार्प। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग लेसन 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है, अभी मैं लिखने जा रहा हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा।
लेसन सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। लेसन सेकंड जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारे सेकंड लेसन का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है जिससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जनरेशन टू जनरेशन आपका मेंटेन रहता है। अगर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके साथ आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था सेंस ओल्ड एज के बाद ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, तो फिर अगली लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। और इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए अपने लाइफ स्पॉन के ड्यूरेशन में रिप्रोडक्शन करता है। ओके, तो आज हम लोग जो लेसन डिस्कस करेंगे, लेसन का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे फ्लावर के बारे में, जो कि आप जानते हो क्लास 11th में डिस्कस किया गया इस पर। फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूं, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन में। और तो फर्स्टली वी डिस्कस इन दिस लेसन फर्स्ट टॉपिक आवर फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? तो बताएंगे फ्लावर इज the modified stem। फ्लावर इज द modified stem। फ्लावर जो होता है ये modified stem होता है। फ्लावर contain reproductive organ and also accessory part। फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड स्टेम है, और फ्लावर जो होता है ये कंटेन करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और उसके साथ एसेसरी पार्ट्स को भी कंटेन करता है। ओके, इसके साथ और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और क्या होता है। तो एसेसरी पार्ट्स भी हो गया क्लियर आपको। तो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पार्ट्स जो होते हैं ये फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, और इसके बारे में आप क्लास 11th में डिस्कस किए हैं, उसके बारे में आप जाने हैं। तो चलते हैं इस पार्ट्स के बारे में जानेंगे कौन कौन से पार्ट हैं जो फ्लावर में एसेसरी और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको मालूम होगा फर्स्ट पार्ट होता है कैलिक्स, आपने नाम सुना होगा। सेकेंड पार्ट जो होता है बेटा वो होता है कोरोला। थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है एंड्रोसियम एंड फोर्थ जो पार्ट होता है गाइनोइसियम। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर में आपको देखने को मिलते हैं। जो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होता है, ऐसा नहीं है अगर इनकम्प्लीट फ्लावर होगा तो आप जानते हो एंड्रोसियम, आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम ओनली वन प्रेजेंट, या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें जान लीजिए ये दोनों जो पार्ट हैं ये एसेसरी पार्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, एसेसरी पार्ट में। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये बेटा है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है
जो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कस कर लें। प्री फर्टिलाइजेशन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोसियम। The unit of androcium is stamen। जो यूनिट होता है एंड्रोसियम का वो क्या होता है बेटा? स्टेमेन। तो चलते हैं हम लोग स्टेमेन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो स्टेमेन के बारे में हम लोग डिस्कस करें। स्टेमेन क्या होता है, क्या करता है, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेमेन तो उसको बताएंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोसियम। It contain two parts. The first part is anther and second part is filament. And according to NCERT, we also a part discuss. So we discuss about 3 parts, and the third part is connective. तो आपके जो स्टेमेन होता है इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। नॉर्मली पहले जो बताया जाता है, पहले आप पढ़े होंगे तो 2 ही पार्ट्स 10 तक आपको बताया गया है, बट आप 12th में डिस्कस कर रहे हैं। तो 12th में आप जब जाएंगे तो 12th में आपको बताया जाएगा जो स्टेमेन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। मेनली एनसीईआरटी ने भी 2 ही पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको और डिटेल बताने में एक और पार्ट्स को इंक्लूड कर दे रहा हूं, जिसका नेम है कनेक्टिव। तो फर्स्ट हो जाएगा बेटा एंथर, सेकेंड पार्ट हो जाएगा फिलामेंट एंड थर्ड पार्ट इज कनेक्टिव। तो ये है हमारे स्टेमेन के पार्ट्स। चलते हैं इच पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट होगा एंथर। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंथर। इसके बारे में आप बता सकते हो, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेमेन। It found at the tip of
filament, at the tip of filament. It connect with filament. It connect with filament with the help through or by connecting. ये फिलामेंट से अटैच रहता है आपका एंथर, और किसके हेल्प से अटैच रहता है तो आप बताएंगे कनेक्टिव के हेल्प से। आगे बताएंगे एंथर इज बाइलोब, और एंथर जो होता है वो बाइलोब होता है। इच लोब contain two chamber. It lobe contain two chamber, और प्रत्येक लोब जो होते हैं उसमें क्या होता है, टू चेम्बर होता है। ओके, each chamber is called microsporangium. Each chamber is called microsporangium, and in chamber male gamete form in pollen. तो इस चेम्बर में मेल गेमेट फॉर्म होता है, और वो मेल गेमेट किसमें होता है बेटा, पोलन में होता है। पोलन में पहले मेल गेमेट के फॉर्म में पहले सेल्स होती हैं, और वही सेल्स जो होते हैं आगे चल के आपके मेल गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पोलन चेम्बर में ही मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो मेल गेमेट जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, पोलन में। मतलब पोलन में ही मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, मेरा कहना ये है। ओके, तो आप एंथर के बारे में बता सकते हो बेटा। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेमेन, इट फाउंड एट द टिप ऑफ फिलामेंट, ये फिलामेंट के टिप पर होता है। इट कनेक्ट विथ फिलामेंट बाय कनेक्टिव, ये कनेक्टिव के हेल्प से फिलामेंट से कनेक्ट होता है। एंथर इज बाइलोब, एंथर जो होता है बाइलोब होता है, और इच लोब कंटेन टू चेम्बर, और हर लोब में टू चेम्बर होते हैं, और उस चेम्बर में आप चेम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन फॉर्म होता है, और पोलन से ही मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। मेरा यही कहना है। ओके, तो ये आप बता सकते हो। अब इसके बाद आगे इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग फिलामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या चलिए फिलामेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद फिगर बना दे रहे हैं। इट इज लॉन्ग थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर। It is long thread-like in structure. It give place for attachment to anther. यह अटैचमेंट टू एंथर को अटैचमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। कौन? तो वो होता है आपका फिलामेंट। ये आप बता सकते हो। इसके बाद लास्ट जो एक और पार्ट था ना बेटा, कनेक्टिव, बता सकते हो। दिस स्ट्रक्चर
work in connection or connect, work in connection ही सही रहेगा और कनेक्ट भी सही है, लेकिन कनेक्शन जोड़ देंगे तो और अच्छा रहेगा सेंटेंस। कनेक्शन दी एंथर टू फिलामेंट, यहाँ वर्क के प्लेस पे आप हेल्प लगा दो और सही हो जाएगा, हेल्प इन कनेक्शन द एंथर टू फिलामेंट। तो ये आपका केयर हो गया। तो फिलामेंट एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह प्लेस देता है जिससे एंथर अटैच होता है और एंथर को फिलामेंट से अटैच होने में ही जो हेल्प करता है तो होता है आपका कनेक्टिव। चलते हम लोग अब थोड़ा सा डायग्राम के बारे में, डायग्राम देख लें। इसका डायग्राम कैसा होगा, तो अगर हम नॉर्मली एक डायग्राम बनाकर आपको बताएं, नॉर्मल एक डायग्राम हम लोग देख लें यहाँ। जनरल डायग्राम है बेटा, उस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो है एंथर है, ये जो है आपका फिलामेंट है और ये है कनेक्टिव। आप देख सकते हो आपका जो एंथर है ये बाइलोड फॉर्म में है, ओके। फिगर ये किसका है बेटा, एंथर का, सॉरी स्टेमेन का। इसके बाद अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको जनरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा फिगर में। अब जब आप फिगर देखोगे तो और इसमें ये हो जाएंगे आपके, आप एनसीईआरटी में फिगर बनाया है 4 चेम्बर, तो हो जाएंगे 4 चेम्बर और 1 चेम्बर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये फिगर किसका होगा, आपके एंथर का, ओके। तो एंथर में ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए और ये आपका स्टेमेन का डायग्राम है और इसमें कई लेयर आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताऊंगा, ओके। इसमें कई लेयर भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा हमारे स्टेमेन का स्ट्रक्चर। तो ये मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स का स्ट्रक्चर है स्टेमेन का, ओके। इसके बाद हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस करेंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, ओके। तो मैं यहीं पे अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के डिटेल स्ट्रक्चर को बताऊंगा और इस टॉपिक को आगे और लेकर चलूंगा, ओके। थैंक यू।